तो आज हम देखेंगे अपने इस टॉपिक के अंदर ग्रिड लेआउट सिस्टम। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में देखा था फ्लेक्स बॉक्स, जो कि हमारी वेबसाइट के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ होता है। अगर हम बड़ी स्क्रीन में हैं तो सब चीज़ों को कैसे दिखाना है, चीज़ों को अलाइन कैसे करना है, उनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को कैसे सेट करना है। तो ये सब कुछ हम एक फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड सिस्टम काफ़ी मिलते जुलते हैं आपस में। तो आज हम देखेंगे ग्रिड लेआउट सिस्टम। ये दोनों सिस्टम के आने से हमारे लिए काफ़ी सारी आसानियाँ हो गई हैं। जैसे कि हमें मैनुअली चीज़ों की पोजीशनिंग और उनकी अलाइनमेंट को सेट करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों सिस्टम्स को यूज़ करके हम बड़ी आसानी से अपने स्क्रीन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। मोबाइल की डिवाइस के साथ टैबलेट हो, लैपटॉप या फिर बड़ी स्क्रीन हो हमारे पास। तो चलिए समझते हैं कि ग्रिड लेआउट एक्चुअल में है क्या? सबसे पहले हम एक कंटेनर बना लेते हैं और इसके अंदर 9 डिव्स बना लेते हैं और इन सबको एक क्लास दे देते हैं आइटम के नाम से। जी, तो ये हमारे पास आगे सब आइटम्स। अब इसको थोड़ा-सा स्टाइल कर लें, रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास एक आ गया हमारे पास डेमो टेक्स्ट और टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं हम सेंटर में और इसको हम अपने ग्रिड लेआउट के थ्रू इसको हम एडजस्ट करेंगे। इसको हम जैसे डिफरेंट सेक्शंस होते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं, हम उसकी उस तरह से इसको अलाइन करेंगे ताकि एक डेमो के थ्रू हम देखकर एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो कंटेनर को ले लेते हैं, कंटेनर है इसका पेरेंट एलिमेंट। कंटेनर पेरेंट एलिमेंट है और जो आइटम्स हैं ये सब इसके चाइल्ड हैं कंटेनर के। तो जब भी डिस्प्ले डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगती है वो लगती है पेरेंट एलिमेंट के अंदर। तो इसको हम डिस्प्ले ग्रिड की देते हैं प्रॉपर्टी। तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कॉलम। फ्लेक्स बॉक्स को हमने देखा था, उसने इनलाइन ले आया था, उसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर रो था और इसका बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं कॉलम्स की। इसको हम अगर कॉलम्स में लाना चाहें, तो कैसे ला सकते हैं? तो उसका एक तरीका ऑटो है, ऑटो यूज़ कर सकते हैं। 1 1 फ्रैक्शन मतलब कि 1 इक्वल स्पेस, सबके लिए 1 इक्वल स्पेस आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हैं 9 आइटम्स, तो 3 कॉलम्स में लेकर आते हैं तीनों को इक्वल इक्वल स्पेस के साथ। तो सबसे पहले हम एक जनरल प्रोसेस देखते हैं कि जनरली हम कैसे चीज़ों को यूज़ करते हैं। 1 एफ आर ये बना देगा हमारे पास 3 कॉलम्स इस तरह से। अगर एक और हम 1 एफ आर ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास बना देगा 4 कॉलम। 4 कॉलम्स में 1 2 3 4 इस तरह से 8 और 9 एडिशनल था, 9 आ गया नीचे। अगर हम इसके बाद इसके साथ ही गैप प्रॉपर्टी जो कि हमने फ्लेक्स बॉक्स में भी पढ़ी थी, वो गैप प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। रो गैप है, रो गैप रोज़ में हमें दे देगा गैप। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 10 पिक्सेल्स लेते हैं रो गैप, तो ये इस तरह से हमें रोज़ में गैप दे देगा। और अगर हम कॉलम में लेते हैं कॉलम गैप, तो ये हमें कॉलम्स में गैप दे देगा इनके दरमियान, इस तरह से। तो ये हो गया हमारे पास गैप। अब उसके बाद ये होगी हमारे पास 1 एफ-आर 1 फ्रैक्शन जो कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा 4 रोज़ में।
उसके अलावा ऑटो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऑटो भी सेम फंक्शनैलिटी परफ़ॉर्म करके देगा हमें। एक और ऑटो यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर वैसा ही है। ये होगी हमारे पास जनरल अलाइनमेंट इस इन चीज़ों की। उसके बाद हम अगर हमारे पास काफ़ी सारे आइटम्स हैं, ज़्यादा आइटम्स हैं और उनको हम अलाइन करना चाहें, तो उसका एक आसान सा तरीका है, रिपीट का फंक्शन एक हम यूज़ करेंगे और हम उसे बताएँगे कि कितने हमें कॉलम्स में डिवाइड करना है उसे। लेट्स सपोज़ हमें 5 कॉलम्स में उसे करना है, तो बता देंगे कि 1 फ्रैक्शन हो, सबकी सेम अलाइनमेंट हो, सबको सेम तरह से एडजस्ट करना है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अगर हम 3 लेते हैं, 3 रोज़ बनाते हैं, तो 3 से भी ये हमें बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर देगा। अच्छा ठीक, तो ये हो गया हमारे पास डिस्प्ले विद टेम्पलेट कॉलम्स। ठीक, इसी तरह से हमारे पास होता है एक, इसको चलाएँ और में कन्वर्ट कर ऐसे। इसको हम दे देते हैं बॉर्डर। एक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं पहले, बॉर्डर दे देते हैं 5 पिक्सेल्स का, या फिर बॉर्डर की जगह हम इसको बैकग्राउंड कलर दे, लाइट सा कलर दे देते हैं। इसको एक लाइट सा कलर दे दिया हमने, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। तो इसको हम चेंज कर देते हैं इससे। इसको एक बॉर्डर दे देते हैं 3 पिक्सेल्स वाइट का, ताकि चीज़ों में हमें डिफरेंस इज़िली समझ आता जाए। और इसके अंदर हम थोड़ी-सी पैडिंग ऐड कर देते हैं 3 पिक्सेल्स की। तो ये अब हमारे पास इस तरह से कुछ दिख रहा है। तो हाँ, तो हमने समझना था एक कॉन्सेप्ट। तो ये देख रहे हैं होंगे आप लाइन एक, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉलम 1 है हमारे पास, ये कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। इसी तरह से ये रो 1, ये रो 2 और ये हमारे पास रो 3। इस तरह से ये जो पहली लाइन होगी, ये कहलाएगी हमारी कॉलम लाइन 1 और ये कॉलम लाइन 2। ये यहाँ से यहाँ तक कॉलम लाइन 2 और ये यहाँ से यहाँ तक कॉलम लाइन 3, लाइन 4 और लाइन 5। इसी तरह से ऊपर वाली लाइन रो लाइन 1, रो लाइन 2, रो लाइन 3 और रो लाइन 4। और जब आगे हम इन चीज़ों को लेकर चलेंगे तो थोड़ी-सी हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी कि हम इन रोज़ को और कॉलम्स को, रो लाइन्स और रो कॉलम्स हम किस तरह से यूज़ करेंगे और अपने जो चीज़ों को अलाइन करेंगे, उनमें इनका एक अहम रोल है। तो चलें समझते हैं अब हम अपना अगला जस जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर वगैरह-वगैरह कुछ भी हम इसको देख सकते हैं। सेंटर होता है जस्टिफाई कंटेंट की चीज़ों को रो वाइज़ दरमियान में ले आना। उसके बाद फिर हम देखते हैं स्पेस बिटवीन, जितने भी आइटम्स हैं उनके दरमियान में स्पेस आ जाए। उसके बाद स्पेस अराउंड उनके इर्द-गिर्द आ जाए और स्पेस में वाली सबको एक जैसी स्पेस मिल जाए। तो ये होता है जस्टिफाई कंटेंट में। और अलाइन आइटम हमारी रो में चीज़ों को सेट करते हैं। रो में चीज़ों को सेंटर में लेकर आनी है, उनको स्पेस बिटवीन देनी है, स्पेस अराउंड या स्पेस ओनली। इस तरह से हम इन चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, जैसा कि हमने रिपीट का फंक्शन यूज़ किया है, तो हम इसकी जगह डिफरेंट वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि जो पहली रो हो मेरे पास, उसको विड्थ मिले 200 पिक्सेल्स की।
जो सेकंड रो है उसको 100 पिक्सेल्स की, जो थर्ड है उसको 150 पिक्सेल्स और जो लास्ट है उसे 60 पिक्सेल्स। तो चल के अपना रिजल्ट देखते हैं। इस तरह से हमारे पास कुछ रिजल्ट शो होगा। 4 रोज़ में हमारा डाटा डिवाइड हो चुका है। इसको 400 कर लेता हूँ, तो 500, 320 फॉर एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं और इसको 260। तो इनको आप अभी देख रहे होंगे कि किस तरह से चीज़ों की अलाइनमेंट चेंज हो चुकी है। तो उससे बेहतर तरीका हमारे पास ये है कि चीज़ों को रिपीट करके एक फिक्स्ड उनको विड्थ वगैरह दे दी जाए ताकि चीज़ें प्रॉपर अपनी जगह पर वर्क करें। ठीक, तो उसके बाद अब हम देखते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट। जी, तो चलें थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन कर देते हैं अपने क्लासेस को ऐड कर लेते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल आइटम के नाम से फर्स्ट वाली में 1 आ जाएगा। इस तरह से हम क्लासेस की थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन कर लेते हैं। उसके बाद हम क्लास को लेते हैं डॉट आइटम 1 के नाम से। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास जो आइटम 1 है, ये कॉलम इसका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ये फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरी स्पेस में विड्थ इसकी घेर लूँ और उसमें आइटम 1 आ जाए। तो जैसा कि हम जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले कि रो लाइन्स और कॉलम लाइन्स का, तो उसको अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ग्रिड कॉलम के नाम से यूज़ होती है प्रॉपर्टी। इसको हम देते हैं कि स्टार्ट हो ये क्लास 1 लाइन कॉलम लाइन 1 से। कॉलम लाइन 1 से स्टार्ट हो और ये कॉलम लाइन 5 तक जाए। जैसा कि हमारे पास ये 1 कॉलम लाइन 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो मैं इसे कहता हूँ कि कॉलम लाइन 5 तक जाए। तो ये ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1, ग्रिड कॉलम एंड 5। इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है ये ग्रिड कॉलम स्टार्ट। मैं इसे बोलता हूँ कि कॉलम 1 से स्टार्ट हो और ग्रिड कॉलम एंड इसका 5 हो। तो चलो रिफ्रेश करके देखते हैं हम अपने पेज पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसने पूरी जगह घेर लिया। अगर इसको मैं लेट सपोज 4 देता हूँ, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा क्योंकि ये इसकी लाइन 4 है। 1, 2, 3 और 4, लाइन नंबर 4 पर ये आकर खत्म हो गया। तो इसको अगर हमने पूरी फिट देनी है तो इसके लिए हम 5 यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से अगर इसकी शॉर्ट हैंड जो प्रॉपर्टी है वो है ग्रिड कॉलम 1 बाय 5। 1 ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 ग्रिड कॉलम एंड 5। तो अब हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर हम 4 करके देखते हैं तो सिमिलर हमारे पास जो चेंज आया था पहले से। ये हो गया हमारे पास ग्रिड कॉलम की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। अब इसी तरह से पर 4 रहने देते हैं इसको हम। इसी तरह से हम ग्रिड कॉलम ग्रिड रो ले लेते हैं हम। ग्रिड रो स्टार्ट ये रो 1 से स्टार्ट होगा। रो लाइन नंबर 1 से ये 1, 2, 3 और 4। तो इसको मैं पूरी रो भी कवर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ग्रिड रो स्टार्ट 1 ग्रिड रो एंड 4, 1, 2, 3 और ये 4। इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देख रहे हैं मेरे पास ये
इस तरह से इसका एक एक चेंज होकर आ चुका है मेरे पास। इस तरह से हम ग्रिड की मदद से हम चेंज कर सकते हैं और इसकी भी शॉर्ट हैंड जो प्रॉपर्टी है वो है ग्रिड फोर 1/4। ठीक। अब एक और चीज हम समझें कि फॉर एग्जांपल ये तो ग्रिड लाइन हो गया, और अगर हमें पूरी हम चाहते हैं कि कॉलम्स कॉलम्स के थ्रू हम काम करें, अभी तो हम लाइंस के थ्रू काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम कॉलम्स के थ्रू काम करें। तो इसको पहले रिमूव कर देते हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज वैल्यूज को। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बाय कॉलम लेकर चलूँ, ना कि बाय कॉलम लाइन्स या फिर रो लाइन्स। तो बाय कॉलम्स हम इसको कैसे करेंगे, 1 से स्टार्ट होगा और स्पैन करेगा कहाँ तक, इसके 4th कॉलम तक। फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन सब कॉलम्स को स्पैन कर लेगा। स्पैन का मतलब कि इन सभी जगह घेर लेगा और उस सब की जगह पर आ जाएगा 1। तो कॉलम कॉलम स्टार्ट कहाँ से होगा और कॉलम एंड कहाँ तक होगा, जहाँ तक एंड होगा उसको स्पेंड कर देना है। तो हम रिफ्रेश करके देखते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसने सारे के सारे कॉलम्स ले लिए हैं। और इसी तरह से हम इसको दें अगर स्पेन, तो मेरे पास अभी 3 कॉलम्स हैं। मैं तीनों कॉलम्स को दे देता हूँ। इसको चेंज कर लेते हैं। तो अब आप देख रहे हैं मेरे पास 3 रोज आ चुके हैं। तो इस वजह से हम रोज और कॉलम को इस वजह से सेम रखते हैं, क्योंकि जो बाकी आइटम्स हैं उनको भी कुछ स्पेस चाहिए होगी, क्योंकि वो तो कंटेनर से बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए कंटेनर के अंदर अंदर रहते ही उन्हें कुछ स्पेस हमें देनी पड़ती है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं अपने कॉलम्स को और रोज को। उसके अलावा हम अगला एक और देखें टॉपिक, ग्रिड एरिया का। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक एरिया है, ग्रिड एरिया में इसको डिफाइन करता हूँ इधर। ग्रिड एरिया, लेट सपोज हम एक हेडर मेन फुटर और इन सब का एक फिजिकल पैटर्न बनाना चाहें, तो उसके लिए हम इसको यूज करके देखते हैं। इसको मैं दे देता हूँ हेडर का नाम। ग्रिड एरिया जो है मेरा हेडर है, और मैं 7 तक अपनी क्लासेस को रख लेता हूँ। ठीक। तो आइटम 1 मेरे पास हो गया हेडर। इसको उठा कर ले जाता हूँ ऊपर। इसी तरह से मैं अपने दूसरी आइटम्स को भी चेंज कर लेता हूँ, खत्म कर देता हूँ। ये मेरे पास होगी 5 क्लासेस आइटम 2 में। और इसमें डाल देता हूँ मैं header। तो इनको भी चेंज कर लेते हैं क्लासेस के नेम को, और आइटम 5। ठीक, तो ये अब आ गया मेरे पास इस तरह से। इसको भी हम नेमिंग चेंज कर देते हैं, हेडर, मेन्यू, मेन, फुटर। एक्चुअल में हम क्या करना चाह रहे हैं कि एक ऐसा, जैसा कि एक वेबसाइट होती है नॉर्मली, फॉर एग्जांपल इसको रिफ्रेश करते हैं। एक वेबसाइट होती है, उसके ऊपर ऐसा एक हेडर होता है, उसके बाद फिर एक मेन्यू उसके नीचे आता है, एक मेन सेक्शन होता है उसके अंदर, ऐसा मेन सेक्शन,
और एक राइट पर सेक्शन होता है ऐसा, और एक फुटर होता है। तो हम वो बनाना चाह रहे हैं, तो उसको हम अपने ग्रिड लेआउट सिस्टम के अंदर किस तरह से बना सकते हैं, काफ़ी सारे आसान तरीके हैं। तो उन तरीकों को हम यूज़ करके देखते हैं। तो ख़त्म कर लेते हैं, इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो मैं यूज़ करता हूँ ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़। तो इसके अंदर मैं अपने एरियाज़ को डिफ़ाइन करूँगा कि कौन-सा मेरा एरिया कितनी जगह लेगा और कौन-सा एरिया कितनी जगह नहीं लेगा। तो उसके लिए मैं करता हूँ सिंगल कोट्स, या सिंगल कोट्स ले लेते हैं हम, और उसके अंदर मैं जो-जो मेरा एरिया होगा वो कितनी जगह लेगा, कितने कॉलम्स लेगा, मैं वो बता दूँगा इस। तो ये हमने अपना जो स्ट्रक्चर है उसे कंप्लीट कर लिया। तो इसको चल के चेक करते हैं। तो रिज़ल्ट हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है। हम इस तरह से ग्रिड का स्ट्रक्चर यूज़ करके हम अपने लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं और अपनी वेब के अंदर इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और मज़ीद इसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ग्रिड ग्रिड लेआउट सिस्टम जब हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में से यूज़ करेंगे, तो तब हमें इसकी बेहतर समझ आएगी कि हम इन चीज़ों को किस तरह से यूटिलाइज़ करके अपने वेब के फ्लो को और डिस्प्लेज़ की सेटिंग्स को और अलाइनमेंट्स को किस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि एक निहायत ही आसान तरीका है और काफ़ी फ्रूटफुल तरीका भी है। काफ़ी हमारे काम को काफ़ी फास्ट बना देता है और काफ़ी मीनिंगफुल भी। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।